कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, अपने पढ़ाई के में मस्त व्यस्त होंगे और जो है अपने जीवन को आप जो है हर एक पल को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा आप लोग से करता हूँ। और इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ। ये हमारा जो है साइकोलॉजी का जो वीडियो लेक्चर का जो सीरीज चल रहा है उसके चौथा जो लेक्चर है उसको लेकर के मैं हाजिर हो गया हूँ। यदि आप लोगों के लिए पिछले 3 लेक्चर यदि नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस में जा कर के ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जो है टॉपिक्स जो है जो लगातार मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जिसके एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ, वो जो है आप इसको एंजॉय कर सको, ऐसी मेरी जो है आप लोग से उम्मीदें हैं। और एक बार पुराने वीडियो ज़रूर देख करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जो है आप लोग को मिल जाएगा। और यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिएगा तो उसके लिए हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका जो है लेक्चर के वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको जो है वहाँ पे ईमेल जो है हमारा जो है, और जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए इस लेक्चर को, ताकि ये जो लेक्चर है हमारा ज़्यादा लंबा समय का ना हो और आप भी हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय कर सके। ऐसी आशाओं के साथ जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पर। और ये है आपका लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, जो आपके सीटेट स्टेट टेट सभी एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर आपको यूज़ होंगे, जिसमें डीएलएड एग्ज़ाम भी यदि आप अपीयर हो रहे हो या फिर बीएड के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए चलो थोड़ा से आपको मैं इसका फॉर्मेट बता दे देना चाहता हूँ, जो हमारा जो आने वाला लेक्चर है उसके बारे में। इस लेक्चर के बाद जो आने वाला लेक्चर है उसके हम जो है पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि हमने पुराने जो लेक्चर थे उसमें मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी मज़ा करते हुए हमने एंजॉय करते हुए उस जर्नी को, सफ़र को एंजॉय किया है। ऐसे में आप लोग से आशा रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये जो हमारा 5वां नंबर का जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम इसको देखेंगे 5वें नंबर के लेक्चर में, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग है, इसका डेफिनेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्षेत्र क्या है, उपयोगिता क्या है, कार्य क्या है, महत्व क्या है, देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोग को फ्लैशबैक पर ले जाता हूँ। यदि आप लोग को याद होगा तो मैं सबसे पहले जो हमारा लेक्चर आया था उसमें मनोविज्ञान के बारे में इतिहास को देखा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ये दूसरा नंबर का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्र देखे। मनोविज्ञान के क्षेत्र को मैं जब आप लोग को पढ़ा रहा था तो याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था उसमें शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान को हमको पढ़ना है। बाकी मैं यहाँ पे मनोविज्ञान के बाद शिक्षा मनोविज्ञान सीधा ही स्टार्ट ना करके आज जो हमारा लेक्चर जो है वो पूर्णतः हमारा बेस्ड रहेगा शिक्षा के ऊपर। तो एक्चुअल में शिक्षा क्या है, एजुकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे शिक्षा। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को फिर एक साथ हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मनोविज्ञान का एक ब्रांच है, तो मनोविज्ञान का जो ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान, उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा से शिक्षा के बारे में हल्का से फ्लैशबैक पर ले जाऊंगा। यहाँ पे शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा का अर्थ जो है आज जो है हमारे इस लेक्चर में देखेंगे। वैसे एजुकेशन के बारे में आप सब जानते हैं, एजुकेशन का क्या रोल है हमारे समाज के बदलाव करने में। एजुकेशन जो है बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये हमेशा सीखते रहते हैं। सीखना ही हमारा क्या है, एक प्रकार का शिक्षा जो है इसका भाग है ना। यदि हम डिफाइन करना चाहें सरल शब्दों में तो शिक्षा का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, पर जैसे जैसे हम इसको यदि मनोविज्ञान में हम इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप की इसको आपको अर्थ जो है शिक्षा का अर्थ आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप का आपको मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या क्या है और इसके कौन कौन से आपको यहाँ पे अभी अर्थ आपको देखने को मिलेंगे, किस किस प्रकार से आपको शिक्षा का अर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा होगा, पहला शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि शाब्दिक रूप में जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा शब्द आया कहाँ से, एजुकेशन, एजुकेशन शब्द आया कहाँ से, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। शाब्दिक अर्थ में हम जो है इसको दो रूपों में देखेंगे। एक तो हमारा जो है इंडियन पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे हमारे भारतीय जो दार्शनिक है, भारतीय जो मनोवैज्ञानिक है, उनका क्या कहना है शिक्षा को लेकर के, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है, मतलब जो हमारे फॉरेनर्स रहे, जो हमारे अरस्तु है, प्लेटो है, ऐसे जो महान हमारे दार्शनिक हुए, उनका क्या विचार है शिक्षा को लेकर के, उस पर भी हमारा जो है जोर रहेगा, देखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें वास्तविक अर्थ में, तो वास्तविक अर्थ में शिक्षा का महत्व, इसका जो अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एजुकेशन का, उसको देखेंगे। इसके बाद संकुचित रूप में, मतलब बहुत ही छोटे रूप में यदि हम शिक्षा का अर्थ निकाले तो क्या दिखाई देता है शिक्षा का अर्थ संकुचित रूप में, वो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्यापक अर्थ में यदि हम बात करें तो व्यापक मतलब होता है
ब्रॉड लेवल पे, बहुत ही ब्रॉडर हम यदि देखेंगे, व्यापक रूप में यदि देखेंगे शिक्षा का क्या यहाँ पे अर्थ रहता है, ये हम जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एनालिटिकल वे में यदि हम चले गए, यदि हम इसको जो है विश्लेषणात्मक रूप में यदि हम देखें तो शिक्षा का क्या अर्थ रहने वाला है, ये जो है हमें आगे लेक्चर में भी कंटिन्यूअसली अभी डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सबसे पहला मैं अभी जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो है शिक्षा का अर्थ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें शिक्षा के अर्थ में, तो शिक्षा के अर्थ में जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे शाब्दिक अर्थ। तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ जो है क्या मीनिंग रहता है शिक्षा का, उस पर हम जो है फोकस करेंगे। तो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो भारतीय दृष्टिकोण में देखेंगे, एक तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं शाब्दिक अर्थ में। तो यदि हम बात करें शाब्दिक अर्थ का, शिक्षा का एथमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो शाब्दिक अर्थ में जो है इसको दो तरीके से हम जो है स्टडी करने वाले हैं। पहला जो है हमारा भारतीय दृष्टिकोण, दूसरा जो है हमारा पाश्चात्य दृष्टिकोण, है ना। तो भारतीय का मतलब क्या होता है, जो हमारे भारतीय दार्शनिक, जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे, जो हमारे दार्शनिक रहे प्राचीन, जो हमारे वैदिक जो दार्शनिक रहे, है ना, उनके हिसाब से मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ क्या है उसको देखेंगे। और पाश्चात्य मतलब होता है हमारे देश के बाहर, हमारे देश से बाहर जो मनोवैज्ञानिक रहे, जो दार्शनिक रहे, उनका क्या विचार है, उनके हिसाब से शिक्षा का अर्थ क्या है, उसको जो है दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें, हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से यदि हम देखेंगे तो शिक्षा का जो है विशेष महत्व है, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण में जो है शिक्षा शब्द जो है हमारा, जो शिक्षा शब्द आप जो हिंदी में यूज़ करते हैं ना, वो असल में आया कहाँ से, एक्चुअल में उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ही है संस्कृत भाषा से। ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा से शिक्षा शब्द में से शिक्ष धातु को लिया गया है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हमारा शिक्षा शब्द जो है वो बना हुआ है ना। शिक्ष का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। तो जिस विषय के अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा। तो शिक्षा का अंतर्गत होता है विद्या ग्रहण करना या ज्ञान प्राप्त करना। तो इसी को भारतीय दृष्टिकोण में संस्कृत भाषा से शिक्ष शब्द से, शिक्ष धातु से जो है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। बाद में शिक्ष धातु से क्या बना, शिक्षा। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। कहीं से नॉलेज को आप एक्वायर कर रहे हो, कहीं से आप जो है ग्रहण कर रहे हो, विद्या ग्रहण कर रहे हो। तो इसी को ही हमारे भारतीय जो दार्शनिक थे, भारतीय जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने शिक्षा शब्द को बताया कि शिक्षा शब्द किससे उत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से जो है वो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, इसके बारे में बताया जाता है ना। अब यदि हम बात करें पाश्चात्य दृष्टिकोण में, तो पाश्चात्य मतलब होता है हमारे देश के बाहर। तो हमारे देश के जो बाहर के मनोवैज्ञानिक थे उनका क्या विचार था शिक्षा को लेकर के। तो यदि हम बात करें पाश्चात्य दृष्टिकोण में, तो आप लोगों ने सुना होगा लैटिन भाषा, लैटिन जो लैंग्वेज है उसका एक शब्द है एजुकेटम। तो एडुकेटम जो शब्द है, एजुकेटम शब्द से बाद में क्या बना, एजुकेशन, है ना। तो एजुकेटम शब्द से ही एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। यदि हम बात करें एजुकेटम, तो एजुकेटम में आपको दो वर्ड मिलेगा, ई धन ड्यूको। ई और ड्यूको शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, एजुकेशन। तो एजुकेशन, एडुकेटम और ई धन ई प्लस ड्यूको। तो ई का मतलब क्या होता है, अंदर से, और ड्यूको, ड्यूको मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट, मतलब अग्रसर, आगे बढ़ना, अपने आप को आगे बढ़ाना। तो शिक्षा हमें क्या करता है, अंदर से आगे बढ़ाता है, अंदर से मोटिवेट करता है कि हमें कोई चीज़ें, नई चीज़ें सीखनी है, कोई विद्या हमें ग्रहण करना है, कोई हमें चीज़ें सीखनी है, जाननी है, समझनी है। तो अंदर से हमें क्या करता है, मोटिवेट करेगा और आगे लाता है, आगे ला करके हमें क्या करता है, जीवन पथ पे आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एजुकेशन शब्द जो है वो कहाँ से आया है भाई, एडुकेटम शब्द से आया है एजुकेशन जो है। और एडुकेटम जो है दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, लैटिन लैंग्वेज के ई और ड्यूको। ई का मतलब क्या होता है आपका, फॉर्म विथ इन, मतलब अंदर से, और ब्रिंग आउट, ड्यूको, ड्यूको का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट, या मतलब आगे आना, अग्रसर होना, आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या होता है, एजुकेशन। यदि इसी को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में और देखें तो एजुकेशन का एक और मीनिंग जो है आपका निकलता है, यदि फॉरेनर पर्सपेक्टिव में हम आ जाएं, पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें, तो एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है, यदि इस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग, आर ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज़ ट्रेनिंग लेते हैं, इस चीज़ को हम किसके अंतर्गत मानते हैं, शिक्षा। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ का ट्रेनिंग लेते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, जो हमें सीखने सिखाने का कार्य करती है, जहाँ पे हम विद्या ग्रहण करते हैं, जहाँ पे हम नए नॉलेज गेन करते हैं, उसी को क्या मान लिया जाता है, एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब ही क्या होता है, टू ट्रेन, द एक्ट ऑफ टीचिंग, आर ट्रेनिंग। तो ये हमारे क्या है, शिक्षण कार्य जो हम जितने भी करते हैं वो हमारा शिक्षा का ही क्या है,
एक पार्ट है, शिक्षा का अर्थ है ना। इसी प्रकार एडुकेयर, एडुकेयर शब्द आप लोगों ने सुना होगा। एडुकेयर जो ही बाद में एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया, है ना। एडुकेयर है, एडुकेटम है, यही हमारे प्राचीन जो है लैटिन शब्द है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे एजुकेशन में। और उसी से हमारा आज का जो एजुकेशन शब्द सुनते हैं आप, शिक्षा शब्द जो सुनते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा उसका रूप, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें एडुकेयर का, तो एडुकेयर का मतलब क्या होता है, केयर। एडुकेयर मतलब टू एजुकेट, किसी को सिखाना, किसी चीज़ को शिक्षित करना, किसी व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ना, यही हमारा क्या है, शिक्षा है। इसके अलावा ये बोलता है टू ब्रिंग अप टू रेस, टू ब्रिंग अप टू राइस, मतलब हमको खड़े करना, तैयार करना, हमारे लालन पोषण, लालन पालन करना, हमारा इसको उठाना, हमें आगे ले जाना। आगे ले जाने का काम भी तो शिक्षा का ही है, हमें समाज में एक कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। अच्छे जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो समाज में ऊंचा नाम कमाते हैं, ऊंचा उनका ओहदा होता है। तो ये सब हमारा क्या है, शिक्षा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो एडुकेयर का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है। एडुकेयर मतलब क्या हुआ, टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप मतलब आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को आगे ले जाना, उसके लिए जिसका महत्व होता है वही हमारा क्या कहलाता है भाई, शिक्षा कहलाता है ना। तो इसके अलावा शिक्षा का और क्या रोल है, तो शिक्षा के और बहुत सारे अर्थ है। तो जैसे कि मैं आप लोग को पहला बताया कि शिक्षा का हमने सबसे पहले क्या देखा, शाब्दिक अर्थ। अब जो है शिक्षा का देखने वाले हैं संकुचित अर्थ। संकुचित मतलब छोटे रूप में यदि हम बात करें, नैरो मीनिंग, तो नैरो मीनिंग में यदि हम देखेंगे तो एजुकेशन का क्या रोल है, शिक्षा को क्या माना जाता है। नैरो मीनिंग में यदि हम बात करें तो शिक्षा का क्या रोल रहता है नैरो मीनिंग में, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का मीनिंग क्या है, वो देखेंगे। तो ये बहुत ही सिमटा हुआ है। यदि हम नैरो मीनिंग में बात करेंगे, मतलब संकुचित अर्थ में यदि हम देखें तो बोल देते हैं कि शिक्षा क्या होता है भाई, चार दीवारी के अंदर रहो और रह करके वहीं पे क्या करो कि इस चीज़ का अध्ययन करो। तो विद्यालय में जो आप रह करके अध्ययन करते हो, विद्यालय के चार दीवारी के भीतर जो आपको औपचारिक रूप से जो आपको सिखाया जाता है, जो चीज़ें आप सीखते हो विद्यालय में रह करके, उसी को ही क्या मान लिया जाता है, इसका शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो संकुचित रूप में शिक्षा को केवल कहाँ तक जोड़ा जाता है, एक निश्चित जगह पे जाना, वहाँ पे रहना, रह करके वहाँ पे विद्या ग्रहण करना, विद्या ग्रहण करके वहाँ पे अपने वक्त को बिताना। मतलब स्कूल के अंदर जो सीखे जाने वाली शिक्षा है, जो आप एक निश्चित शिक्षण संस्थान, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रह करके जो आप चीज़ें सीखते हो, उसी को ही क्या मान लिया जाता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ में गिना जाता है। संकुचित अर्थ का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित दायरे में सिमट करके रह जाने वाली जो शिक्षा है, वही आपका यहाँ पे शिक्षा का संकुचित अर्थ बताता हुआ है कि शिक्षा जो है संकुचित अर्थ में क्या है, एवं केवल और केवल एक निश्चित क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण, कुछ वर्षों के मेहनत के द्वारा जो हम डिग्री प्राप्त करते हैं, जिसमें हम रह करके किसी विशेष विषय का अध्ययन करते हैं, वहीं तक इसको सीमित मान लिया जाता है। तो संकुचित रूप में यदि हम बात करें तो ये शिक्षा क्या होता है, एक निश्चित शिक्षण संस्थान में रहना, रह करके थोड़े समय के लिए वहाँ पे रह करके वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करना, वहाँ पे पढ़ाई करना, वहाँ से डिग्री ग्रहण करना। तो एक चार दीवारी के अंदर, एक विद्यालय के अंदर रह करके, एक इंस्टीट्यूट के अंदर रह करके, एक यूनिवर्सिटी के अंदर रह करके अध्ययन की जाने वाली जो शिक्षा है, इसके रूप में भी इसको माना जाता है कि संकुचित रूप में शिक्षा क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में सिकुड़ी हुई है। मतलब संकुचित रूप में एक नैरो जो फील्ड है वहीं तक ये सिमट करके रह गई है। इसके बारे में J.S. मैकेंजी महोदय जी ने भी बताया था कि ये जो है क्या है, संकुचित अर्थ में यदि हम शिक्षा का आशय देखें तो शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझ कर किए गए प्रयास से क्या है, इसको लिया गया है ना। तो मैकेंजी जो है इसके बारे में बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि शिक्षा केवल क्या है, जो है संकुचित अर्थ में विद्यालय के अंदर चार दीवारी में रह करके किसी एक प्रशिक्षण प्राप्त करना, प्रशिक्षण प्राप्त करके नौकरी के लिए तैयार होना, यहीं तक क्या है शिक्षा का संकुचित अर्थ रह जाता है ना। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो व्यापक रूप में यदि हम देखें तो शिक्षा का क्या अर्थ निकल के आता है सामने, है ना। व्यापक अर्थ मतलब होता है वाइड एरिया में, विश्व स्तर पर यदि हम बात करें शिक्षा का व्यापक रूप में यदि देखेंगे, ब्रॉडर एरिया देखेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक बड़े स्तर पर यदि हम बात करें तो शिक्षा का क्या व्यापक अर्थ निकलता है, उस पर यदि हम नज़र दौड़ाएं तो शिक्षा का यहाँ पे यदि हम बात करें व्यापक रूप में यदि देखें शिक्षा को, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा को क्या माना जाता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया जो है, शिक्षा शास्त्री जो है, बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक है, जो दार्शनिक है, वो बोलते हैं कि भाई शिक्षा को आप संकुचित कैसे बोल दिए बताओ। अरे भाई शिक्षा संकुचित थोड़ी होगा भाई, शिक्षा क्या होगा, शिक्षा संकुचित नहीं है, ये क्या है, विश्व स्तर पे व्यापक रूप में इसका विस्तार है। शिक्षा को हम किसी चार दीवारी में बांध करके या किसी एक निश्चित दायरे में संकुचित रूप में रख करके नहीं पढ़ सकते। तो जो बाद के जो शिक्षा शास्त्री आए उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है क्या है, विश्व स्तर पे फैला हुआ है, इसका कोई एक औपचारिक केंद्र नहीं होना चाहिए, जिसे अनौपचारिक रूप में भी हम रोज के रोज सुबह शाम उठते बैठते घर में
दिन भर हम जो है सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी हमारी गतिविधियां होती है उनके माध्यम से जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं। मतलब शिक्षा का एक क्या है, वाइडर है, ये बहुत ही ज़्यादा विस्तार में है, इसका विस्तार है, ये हर जगह फैला हुआ है। यदि हम बोले कि शिक्षा संकुचित है, एक निश्चित चार दीवारी में रहना, एक विद्यालय के अंदर में रहना, एक स्कूल में रह करके जो ग्रहण कर रहे हैं वही शिक्षा नहीं है। तो ये एक विस्तार पूर्वक जो शिक्षा है ये विस्तार की बात करती है। मतलब शिक्षा क्या है, व्यापक है, विशाल है ना। तो अब देखते हैं अगला। महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने शिक्षा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है, जो आप मनोविज्ञान की जब आप स्टडी करेंगे हैं तो वहाँ पे देखते हो कि शिक्षा से मेरा भी क्या अभिप्राय है, बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और श्रेष्ठ शक्तियों का क्या करना है, सर्वांगीण विकास। मतलब गांधी जी बोलते हैं कि शिक्षा केवल क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में संकुचित नहीं है, ये क्या करता है, एक बालक के मस्तिष्क से लेकर के उसके मानसिक, शारीरिक और उसके आत्मिक रूप से सभी जो शक्तियां हैं, एक मनुष्य में जो जितनी भी शक्तियां विद्यमान हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे आत्मिक शक्ति हो, इन सब का क्या करना है, मिल करके सर्वांगीण विकास करना है, समस्त रूप से इनका विकास करना है। यही हमारा क्या है, सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का क्या है, महत्व है। सभी शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही हमारे शिक्षा का क्या है, अर्थ है। ये गांधी जी के अनुसार आप देख सकते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक व आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का क्या है, सर्वांगीण विकास करना है ना। अब यदि हम बात करें शिक्षा का एक और रूप है चौथे नंबर का, शिक्षा का विश्लेषणात्मक रूप। मतलब यहाँ पे आप क्या देखोगे, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, है ना। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है मेरे साथ जुड़े हुए अंत तक बने रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है आप लोग से। और सपोर्ट करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, आप ही लोग की मदद से जो है हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अपने मित्रों के साथ जो है इस लेक्चर को साझा करें ताकि उनको हमारे लेक्चर से मदद मिल सके, ऐसी जो है कामना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट देखते हैं चौथे नंबर का जो हमारा है वह शिक्षा का विश्लेषणात्मक रूप। तो विश्लेषणात्मक मतलब होता है एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एनालिटिकल यदि हम रूप में देखेंगे तो शिक्षा का क्या है मीनिंग, इसको देख लेते हैं। तो ये बोलता है कि शिक्षा का क्षेत्र क्या है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। विश्लेषणात्मक जो अर्थ है वो बोलता है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है किसी एक दायरे तक सिकुड़ा हुआ नहीं है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। मतलब शिक्षा जो है हर जगह क्या है आपको दिखाई देगी, ये ब्रॉडर है, मतलब बहुत ही व्यापक रूप से सब जगह फैली हुई है। इसको यदि आप केवल एक विद्यालय के चार दीवारी में रख देते हो भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये मानता है कि शिक्षा जो है व्यापक है, बहुत ही विस्तार है, और शिक्षा का कोई एक निश्चित जो है दायरे में रखना गलत बात है। तो शिक्षा को इन्होंने क्या माना है, व्यापक माना है, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक के चलने वाली प्रक्रिया जो है इसको मानी गई है। किसके अनुसार, विश्लेषणात्मक अर्थ के रूप में यदि हम देखें तो शिक्षा का, ठीक है। और यदि आगे अगला देखते हैं दोस्तों, तो गत्यात्मक प्रक्रिया। मतलब शिक्षा क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में। मतलब शिक्षा को हम डायनेमिक मान सकते हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा अपना स्वभाव जो है बदलते रहता है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। यदि आप बात करो प्राचीन काल की, यदि प्राचीन काल की हम बात करें, जब हमारे देश में गुरुकुल पद्धति चलती थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली परंपरा चलती थी, उस समय भी शिक्षा का प्रारूप अलग था। लेकिन अभी हम देखेंगे तो अभी बड़े बड़े पब्लिक स्कूल खुल गए हैं, बड़े बड़े आपके छोटे स्कूल खुले हुए हैं, बड़े स्कूल खुले हुए हैं, बहुत सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है, संचालित हो रहे हैं। डीएवी जैसे स्कूल चल रहे हैं, हमारे एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल जैसे आपके संचालित हो रहे हैं, नवोदय विद्यालय जैसे प्रारूप आप पकड़ चुका है। तो आप देखेंगे तो पहले से शिक्षा के रूप में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इसी को इन्होंने क्या बोला है, गत्यात्मक प्रक्रिया न होते हुए साथ साथ ये क्या है, आपका एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा हमेशा अपना रूप बदलते रहती है, आने वाले वक्त में इसका प्रारूप और ज़्यादा बदलेगा। जैसे अभी पब्लिक स्कूल हमारे चल रहे हैं, पहले गुरुकुल स्कूल चलते थे, आने वाले समय में अभी रेसिडेंशियल स्कूल बहुत सारे चल रहे हैं, नवोदय है आपके, है ना। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ईएमआरएस जैसे संस्थान हैं जो बच्चों को स्कूल में रह करके ही शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे देखेंगे विश्लेषणात्मक रूप में, तो ये हमेशा क्या होता है, प्रक्रिया इसकी बदलते रहती है, और गत्यात्मक रूप में इसकी प्रक्रिया बदलते रहती है, यही बोला गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें शिक्षा के एक अन्य अर्थ की, तो शिक्षा के यदि हम दूसरा अर्थ देखेंगे तो ये क्या है, शिक्षा को किस मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। मतलब ये बायपोलर प्रोसेस है। शिक्षा जो है क्या है, बायपोलर प्रोसेस में दो आधार स्तंभ है, इसको बताया गया है। एडम्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, एडम्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा में दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, दो जो है इसके मुख है, मतलब पोल है, जिसके दो ध्रुव है, दो सिरे हैं, इन दोनों ध्रुवों पर ही पूरा शिक्षा टिकी हुई है। तो सवाल ये आया कि कौन कौन, तो कौन कौन है भाई, तो सबसे पहला है शिक्षक। तो बोलते हैं शिक्षक के बिना शिक्षा का कल्पना नहीं किया जा सकता। और दूसरा है छात्र, स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट,
टीचर और स्टूडेंट ही क्या है, शिक्षा के दो ध्रुव है, मतलब दो ही मुखी प्रक्रिया है, दो ध्रुवी है, और दोनों ध्रुवों पर हमारा दोनों धुरी जो है उस पर जो है पूरी की पूरी शिक्षा टिकी हुई है। इसको किसने बताया? एडम्स ने। ये कभी कभी आपके पूछा जाता है, कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दिया आप देंगे तो उसमें देखना मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो किसने बताया था? तो एडम्स ने। तो एडम्स ने बताया था कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें विश्लेषणात्मक रूप में तो शिक्षा को क्या मानी जाती है? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया भी मानी गई है। अब चलो भाई, त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? द्विमुखी प्रक्रिया तो बता दिया एडम सर ने कि अरे भाई शिक्षा क्या द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक और छात्र जरूर होने चाहिए, शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतर क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षा माने हैं। अब विश्लेषणात्मक रूप यदि हम बात करें तो त्रिमुखी प्रक्रिया, तो त्रिमुखी प्रक्रिया की हम बात करें तो त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था जॉन डीवी ने। जॉन डीवी का आप लोगों ने बहुत ही फेमस है मनोविज्ञान में, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जॉन डीवी महोदय जो है इन्होंने बताया था कि जॉन डीवी ने बोला था कि शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। कई सारे एग्जाम में पूछे गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा एक बार जरूर आप लोग, है ना। तो शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा में त्रिमुखी मतलब, अब बोला दो मुखी, अरे शिक्षक और छात्र ही होता है भाई, अरे नहीं नहीं नहीं। तो ये बोला शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, मतलब शिक्षक में क्या है? शिक्षा में केवल शिक्षक और छात्र नहीं होते, इसमें पाठ्यक्रम का होना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हम जो है बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब शिक्षक और छात्र होने से ही शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती। इसके लिए हमें क्या चाहिए? विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम चाहिए, एक सिलेबस चाहिए, एक करिकुलम चाहिए, जिसके आधार पर जो है हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि शिक्षा के तीन मुख्य अंग होते हैं, तीन मुख्य त्रिमुखी प्रक्रिया ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम जो है तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और तीनों के मध्य अंतर क्रिया होती है, आपस में तीनों के बीच इंटरेक्शन होता है, और इसके फलस्वरूप जो हमें आउटकम दिखाई दिखाई देता है ना। तो विद्यालय शिक्षा जितना भी हम ग्रहण करते हैं उसमें त्रिमुखी प्रक्रिया मानी है जॉन डीवी महोदय जी ने। इसको जरूर एक बार याद रखिएगा मित्रों, दोस्तों, और अंत तक बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। हमारे सफ़र में हमें साथ जरूर दे, सपोर्ट जरूर करें, और आगे इसी प्रकार आपको लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा, ऐसी आप लोग से आशाएं हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो शिक्षा के यदि हम वास्तविक अर्थ में जाए, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है भाई? रियल मतलब होता है वास्तविक। तो वास्तविक रूप में यदि हम बात करें तो शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का मीनिंग क्या है वास्तविक अर्थ में? तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को पॉइंट में लिखा हुआ हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर। शिक्षा जो है एक सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है, मतलब ये पूरा समाज से जोड़ा गया है शिक्षा को। कि ये बोलता है चार दीवारी के अंदर शिक्षा नहीं हो सकती, शिक्षा पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। मतलब हर दिन व्यक्ति, हर सुबह, हर शाम व्यक्ति समाज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को देखता है, और देख करके उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। मतलब शिक्षा क्या है? एक सोशल, और ये जो सोशल और डायनेमिक प्रोसेस है, ये हमारे जो है सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है। हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच रह करके लोगों से व्यवहार को, उनके आचरण को, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उन चीज़ों को देख करके भी हम सीखते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? शिक्षा एक क्या है? सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा में हम जो है समाजीकरण देख सकते हो आप, समाजीकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा सोशलाइजेशन करता है, मतलब शिक्षा के माध्यम से हम जो है, जैसे स्कूल गए तो स्कूल में हमारा क्या होता है? समाजीकरण होता है। वहाँ पे हमारे नए मित्र बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं, आचार विचारों का आदान प्रदान होता है, लोगों के साथ व्यवहारिक रूप से हम जुड़ते हैं, है ना। तो शिक्षा का एक समाजीकरण की प्रक्रिया है। ये समाजीकरण करने में भी हमारी क्या करती है? बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शिक्षा क्या है? व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास है, और ये व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करता है जीवन पर्यंत। जो है देखना आप, जो है शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति हमेशा सीखते रहता है, और व्यक्ति जो है जन्मजात जो गुण होते हैं, जन्मजात गुणों का विकास करके व्यक्तित्व में अपना क्या लाता है? निखार लाता है, चमक लाता है, ब्राइटनेस आती है, व्यक्तित्व में विकास आता है। तो व्यक्ति का समाज में ओहदा बढ़ता है, व्यक्ति का समाज में नाम होता है, व्यक्ति के समाज में नाम होता है तो वो जो है नाम के साथ साथ जो है नाम कमाता है, और नाम कमाने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो व्यक्तित्व के विकास में जो है आप जो है शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ यदि हम देखें तो ये आपको तीन जो है मुख्य बिंदुआं आपको दिखाई देते हुए दिख रही है। तो पहला इन्होंने बोला कि सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है, मतलब हम समाज से जुड़े हुए हैं, और ये समाज जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे बदलाव आ रहा है समाज में, वैसे वैसे जो है यहाँ पे शिक्षा का रूप जो है बदलते आ रहा है। इसलिए ये हमारे गतिशील समाज में क्या है? एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये बोलता है कि शिक्षा जो है समाजीकरण की प्रक्रिया है, मतलब सोशलाइजेशन। हमारा शिक्षक
की प्रक्रिया है, मतलब समाजीकरण करने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों को जोड़ने में, लोगों को सामाजिक रूप से आपस में जुड़े हुए रखने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है। हम जो है विभिन्न प्रकार के हमारे जो है सामाजिक जो है रीति रिवाज परंपराओं को शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख करके, देख करके, समझ करके, सुन करके जानते हैं, तो शिक्षा का यहाँ भी बड़ा रोल योगदान है। इसके अलावा भी हमारे जन्मजात जो गुण होते हैं, जन्म से हमें जो मिले हुई शक्तियाँ होती है, उनके विकास करने में शिक्षा का क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और हमें समाज में काबिल, योग्य और सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है, और हमें एक जो है अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व के निर्माण करने में भी क्या करती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने अंत तक हमारे वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया और अंत तक हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहे, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप जो है यदि इस वीडियो का PDF यदि आप लोग को आवश्यकता होगी, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़ सकते हैं। और समय समय पर आप लोग को ऐसे ही मैं वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। तो अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आगे भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, और हमारे मेहनत का परिणाम ज़रूर हमें दे, ऐसी आशाओं के साथ आप सबसे अगले वीडियो के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और अगले वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग को यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे दोस्तों हमारा सपोर्ट करते रहिएगा ऐसी अपेक्षाओं के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।